भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एक शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये जीत इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 41 साल का जो इतिहास है एशिया कप का, उसमें पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमों का मुकाबला हुआ और इस फाइनल मुकाबले में आखिरकार भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें कि 14 तारीख से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अजेय रही और अपने सारे मुकाबले वो जीतती गई। पाकिस्तान को अपने लीग मैचों में भी उसने 2 बार हराया और आखिरकार पाकिस्तान के साथ हुए फाइनल मैच में 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम का ये 9वां एशिया कप है, 9 बार भारत की टीम इसमें विजेता रह चुकी है। मैच तो हो गया, कप भी जीत लिया, लेकिन यहाँ से एक नया ड्रामा शुरू हुआ था कल रात में, और वो ये था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो कि मोहसिन नकवी हैं, वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं। और जब ये टूर्नामेंट हुआ तो उसके बाद प्राइज प्रेजेंटेशन एक जो प्रोग्राम होता है बाद में जिसमें इनाम वगैरह बांटे जाते हैं, उस समय चूंकि एसीसी के वो चेयरमैन है इसलिए वो इनाम बांटने के लिए जैसे खड़े हुए, भारतीय टीम ने उसका बहिष्कार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी भी जिद पर अड़े हुए थे, वो मंच पर खड़े हुए थे ट्रॉफी लेकर के कि लोग आए ले जाएं। ये ड्रामा लगभग 1 घंटा चलता रहा। आपको बता दें कि जब 14 तारीख को एक टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 6 महीनों में जो की घटनाएं हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनातनी आज भी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को आईना तो दिखा दिया, लेकिन दिलों में कसक कहीं ना कहीं रह गई है, और जो दिलों में कसक रह गई तो उसका नतीजा यह था कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो मैच हुआ, इंडिया इसमें जीत भी गई। उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। कहते हैं कि जब देश की बात आती है तो सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं, लेकिन मामला चूंकि क्रिकेट का था और लगातार 2 मैचों में जीत दर्ज करने के बावजूद भी भारतीय खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में जो हैंडशेक होता है वो नहीं हो पाया। लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प ड्रामा तब शुरू हुआ जबकि 1 घंटे तक भारतीय क्रिकेट टीम जो कि एशिया कप जीत चुकी थी वो इस शर्त पर अड़े रहे कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी भी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो भी अपनी जिद में अड़े हुए थे। और ये जब ड्रामा देखा तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो अपने रूम में ही बैठे रह गए। उन्होंने भी कहा ठीक है अभी पहले आप डिसाइड कर लीजिए कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे। बहरहाल 1 घंटे तक आखिर नाटक चलता रहा। उम्मीद ये भी थी कि शायद किसी दूसरे पदाधिकारी से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा लीजिएगा, लेकिन एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिरकार वो ट्रॉफी और जो इंडिविजुअल मेडल्स होते हैं वो सब लेकर के चले गए। अब भारतीय टीम साइड में विरोध करते हुए खड़ी हुई थी। उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने काल्पनिक रूप से जैसे ट्रॉफी उठाई जाती है एक्शन दिया और उसमें खुशियां में मनाई सारे खिलाड़ियों ने। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा है कि इस घटना के पीछे बहुत सारे कारण है। उसमें एक कारण यह भी है कि पिछले दिनों मोहसिन नकवी ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें रोनाल्डो के प्लेन क्रैश था उससे संबंधित था। उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष संदर्भ जो था ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्टेड था। इसको लेकर के ये चर्चा चली थी कि नकवी जो है स्पोर्ट्स में राजनीति को घसीट रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए विरोध स्वरूप जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मैच जीतने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन जिस तरीके से बिना ट्रॉफी दिए, बिना मेडल्स दिए मोहसिन नकवी वहां से चले गए, उसके विरोध में बीसीसीआई की तरफ से एक आईसीसी को, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसको एक पत्र लिखा जा रहा है और एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल से मोहसिन नकवी को हटाने के लिए भी लिखा जा रहा है। कुल मिलाकर के मामला काफी रोचक हो चुका है। जब मोहसिन नकवी भी जिद में अड़े थे, मंच पर खड़े थे, तब भारतीय फैंस ने स्टैंड से जोरदार भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बू किया, जिससे भारतीय टीम की जो परिस्थितियां उनका उन्होंने समर्थन किया कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। बहरहाल देखा जाए तो 41 साल के एशिया कप के दौरान ये पहला मौका है जबकि इतनी बड़ी घटना घटी है कि कोई टीम एशिया कप जीतने के बावजूद भी बिना ट्रॉफी और बिना मेडल लिए घर लौटी है। बीसीसीआई ने कहा है कि मोहसिन नकवी हमारे जो मेडल्स हैं, जो ट्रॉफी है, वो हमको वापस लौटा दे। हम इनके खिलाफ शिकायत तो ऑलरेडी कर ही रहे। बहरहाल आपको बता दें कि जिस समय फाइनल शुरू हुआ, जबकि भारत ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, 19.1 ओवर में पूरी टीम पाकिस्तान की ऑल आउट हो गई और 146 रन बोर्ड पर अंकित थे, जिसके जवाब में भारत की शुरुआत बहुत ही खराब रही और सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। लेकिन उसके बाद तिलक वर्मा, शिवम दुबे और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। पहले तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ एक अच्छी भागीदारी की, उसके बाद संजू सैमसन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा के साथ शिवम दुबे ने अच्छी इनिंग खेली। इन दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को जीत के द्वार तक पहुंचा दिया और आखिरकार आखिरी ओवर में जबकि 2 गेंदें बाकी थी, तब 5 विकेट गिरने के बाद मैदान पर उतरे रिंकू
सिंह ने पहली गेंद पर शानदार चौका मार करके भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी थी। मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा घोषित हुए, जिन्होंने 58 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेली। उसके अलावा संजू सैमसन और शिवम दुबे का भी इस जीत में बहुत योगदान रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर जब है उसमें अभिषेक शर्मा को एक कार मिली है, लगभग 33 लाख की है। बहरहाल भारतीय जीत के बाद पूरे देश में देर रात तक जीत का जश्न लोग मनाते रहे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, हर बड़े शहर में देर रात तक, जबकि पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, हर जगह गरबा चल रहा है। लेकिन लोगों ने गरबा के साथ साथ भारतीय क्रिकेट जो पाकिस्तान के साथ हुई उसका भी भरपूर लुत्फ उठाया और नवरात्रि के गरबा के साथ साथ एशिया कप की जीत को एक साथ जोड़कर उन्होंने देर रात तक जो है आतिशबाजी भी की और जश्न में बनाते रहे। बहरहाल अब सवाल सिर्फ यह है, क्या मोहसिन नकवी भारतीय टीम को उसके मेडल्स और ट्रॉफी है भारत भिजवाएंगे, या इस संदर्भ में आईसीसी क्या अपना रुख अख्तियार करती है और बीसीसीआई खासतौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या अगला कदम हो सकता है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक कीजिए इंतजार। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर भारत पाकिस्तान के फाइनल मैच और एशिया कप के जीतने से संबंधित थी। आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।